आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू पक्ष सबूतों के साथ यह दावा करता है कि मस्जिद से शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष डे 1 से यह कह रहा है कि वजू खाने में मिला हुआ वो पूरा ढांचा कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। हिंदू पक्ष के वकील ये दावा करते हैं कि शिवलिंग में आर्टिफिशियल छेद किया गया, फव्वारा बताने की इसे कोशिश की गई, चक्री रखी गई, पानी निकालने की कोशिश की गई, इसमें बकायदा एक छेद किया गया, सुराख किया गया, इसके ऊपर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, सफेद रंग का एक पत्थर रखा गया, यहां तक कि सबूत छिपाने और मिटाने तक की कोशिश हुई। ये सारी बातें बताते हुए वकील दावा करते हैं कि वो कोर्ट में ये सच साबित कर देंगे। तो क्या शिवलिंग को फव्वारा बताने की कोशिश हुई? क्या शिवलिंग के पीछे शरारती तत्वों का काम है? इस पर मुकाबला में आज हम एक बड़ी बहस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हिंदू पक्ष का, उनके वकील का दावा सुनाते हैं। बेअदबी का जो वजू खाना है उसमें जब शिवलिंग मिला है तो वही सबसे बड़ा आरोप है कि जहां पे शिवलिंग मिला है वहां पे आप वजू कर रहे थे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर का छेद डाला गया उसमें, तो वहां पे चक्री भी मिली है जिसको ये फव्वारा कहते हैं, वो इनके स्टोर रूम में है और इनके पोजेशन में है। अब मेरे कहने के बाद अगर ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो मुझे नहीं पता, पर आज की डेट तक तो वो चक्री जो है वो वहां पे थी। कुछ लोगों ने कोशिश की थी उस चक्री को वहां से हटाने की, जिसको सीआरपीएफ ने रोक दिया। आपने विष्णु जैन को सुना। विष्णु जैन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ये सबूतों के साथ वो कह रहे हैं। अब ज्ञानवापी में अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2 बजे के लिए तय कर ली गई है। इससे पहले हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने सिरे से खारिज करना शुरू किया। अब मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अंसारी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी आपके लिए सुनना जरूरी है। शिवलिंग का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि गोल आकृति शुरू से ही फव्वारा है। कुछ औजार मिला है जिसके जरिए छेद किया गया, वो शिवलिंग ही था और ये जानबूझ के क्या सीआरपीएफ वालों ने पकड़ा भी है, सबूत भी मिला है। कुछ नहीं, सारी बातें झूठ और गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी उस बात पे कायम है कि वो फव्वारा है और वो प्रूफ कर देंगे? जी, वो फव्वारा है, वो प्रूफ हो जाएगा। जैसा फव्वारा होता है वैसे ही फव्वारा होता है, थोड़ा गोल ऊंचा होता है, उसमें बीच में छेद होता है, नीचे पानी जाने का रास्ता होता है और ऊपर से जो पानी गिरता है वो टाइप में गिरता है। टाइप बड़ा पाइप है वहाँ पे, सारी फव्वारे की चीज़ें हैं वहाँ पे। उसमें अंदर कहीं पाइप लगा हुआ है, ये सब आप लोगों की जानकारी? लगा हुआ हम लोग की जानकारी में लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। भाई अगर पाइप लगा हुआ है तो उस रिपोर्ट में इस पाइप का जिक्र क्यों नहीं हुआ? वो पाइप कहां से गुजर रहा है, कैसे वाटर आउटलेट की सुविधा है, फिर वो फव्वारा चलाकर क्यों नहीं दिखाया गया? ये ऐसे कई सारे सवाल हैं। जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो धीरे धीरे करके इस तमाम पक्ष आपके सामने आते चले जाएंगे। हमने आपको वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की बात सुनाई। आज एक ऐसे शख्स ने दावा किया जिन पर भरोसा किया जा सकता है। सर्वे में शामिल वीडियोग्राफर से हमने सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने कहा कि ऐसा फव्वारा दुनिया में ना तो था और ना ही है। क्या वजह उन्होंने बताई वो भी आप सुनिए। वो जो लिंग है वो उसके ऊपर मतलब कुआं उससे थोड़ा ऊंचा बना है और जो वजू खाना है वो पानी पूरा लबालब भरा था, तो वह जो कुआं है वो अभी नहीं दिख रहा था। तो कुएं से ऊपर भी लगभग 1 फीट पानी था और वह जो लिंग है वो कुएं से 1 फीट नीचे है। ऐसा दुनिया में कोई फव्वारा अभी तक तो नहीं है जो पानी के सतह से नीचे 2 फीट नीचे हो और पानी ऊपर फेंक सके। बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर, आप AIUMM के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका भी। शहजाद पूनावाला बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, शहजाद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कलीमुल हफीज जी AIMIM के नेता हमारे साथ जुड़ गए और आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी का इस पर स्टैंड क्या है। वो ये कह रहे हैं कि कल मस्जिद थी, आज मस्जिद है और कयामत तक ये मस्जिद रहेगी। लेकिन आज चर्चा देखिए, कलीमुल साहब चूंकि आप बाहर से जुड़े इसलिए मैं पहला मौका आप ही को देती हूं। जब मैं वकील साहब को सुन रही थी मुस्लिम पक्ष के, तो उन्होंने ये कहा कि पाइप भी मौजूद है, फव्वारे के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है, वो ढांचा फव्वारा है और हम ये साबित कर सकते हैं। भाई अगर साबित कर सकते हैं तो फिर ये तनाव किस बात का? साबित कर दें कि वो फव्वारा है। नहीं, तनाव तो जो मीडिया चैनल्स ने उन्होंने फैला रखा है, वरना अच्छा। तो ये साबित करना ना करने के लिए कोर्ट है और कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दूसरी बात, आपने शुरू में कहा कि आखिर ये शरारती तत्व कौन है जो इसके सबके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शरारती तत्व विष्णु जैन जी हैं,
जो उस सर्वे टीम में का हिस्सा थे, लेकिन उस सर्वे टीम में उस दिन भी वो झूठ बोले थे जिस दिन पहला दिन सर्वे हो रहा था। उन्होंने कहा मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे टेलीफोन दे दीजिए। उन्होंने वो झूठ बोलकर टेलीफोन ले लिया और टेलीफोन से वहां की फोटो भेजकर और फौरन अपने पिताजी हरिशंकर जैन साहब को भेज दिया कोर्ट, और कोर्ट में जाके वो उन्होंने अर्जी लगा दी और उसके एक तरफा एक्स पार्टी ऑर्डर भी ले लिया। लेकिन और ये समझ में नहीं आया कि ये सर्वे की रिपोर्ट लीक किसने की। बाद में पता चला कि जो विष्णु जैन साहब ने जो झूठ बोलकर फोन लिया था उससे रिपोर्ट लीक हुई। उसके बाद दोनों हफीज जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। इख्तिलाफ हो गया और इसी बिना पर मैं तो अभी तक विष्णु जैन साहब को वकील समझ रही थी, आप उन्हें शरारती तत्व कह रहे। मैं तो फिर ये कहूंगी ये तो एक वकील की बड़ी समझदारी है, वकील की बड़ी चालाकी है कि उन्होंने अपना काम बड़े एकदम तय समय पर कर लिया। आप इसे समझदारी कह रहे हैं? आपने पूरे देश को उबाल दिया, पूरे देश की बहुसंख्यकों की जो भावनाएं उनको आपने उफान पे ला दिया, ये समझदारी है? अरे समझदारी तो ये थी कि वो वकील हैं, वो कोर्ट पे यकीन रखते, जब सर्वे कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है जो कोर्ट का डिसीजन होता है उसका वेट करते। ये क्या समझदारी है कि आप सर्वे कमिश्नर की जो इंस्पेक्शन है उसकी गोपनीयता को भंग कर दें? हाँ। ये क्राइम एक्ट है। नहीं, लेकिन हफीज जी आप उनका डर भी तो समझिए। अच्छी होती हफीज जी आप उनका डर भी तो समझिए। वो जिस ढांचे को आप फवारा कह रहे हैं वो उनके लिए आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा ये शिवलिंग है, आज इसको फवारा का रूप देने की कोशिश हुई। हो सकता है कि कल को इसको तोड़ने की कोशिश हो जाए, ये तो उनका डर है। मैडम मुझे ये बताइए, 400 साल से वो फव्वारा है, वो वुजू खाना है और वुजू खाने में फव्वारा जो इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको क्या अपने सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए? अगर वो रिपोर्ट सबमिट होती कोर्ट में और जो कोर्ट के जो जजेस हैं उनके जो फैसले होते हैं उसका इंतजार करते, उस पर जो भी उनका एक्शन होता उस एक्शन को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन उन्होंने ना तो अपने सर्वे कमीशन की ना तो गोपनीयता का ख्याल रखा, ना उन्होंने अपने जज के ऑर्डर का इंतजार किया। ऊपर से वो ये कहते हैं कि उनके बीमार पिताजी थे जो 3 बजे के बाद उन्होंने कहते हैं कि एडमिट भी कराया, अपने बीमार पिताजी को उन्होंने वहां भेज दिया उसमें कोर्ट में और एक तरफा ऑर्डर करा लिया। हैरानी की बात यह है कि ये जो इन्होंने वहां पे इंफॉर्मेशन दी उसकी रिपोर्ट 25 मई को दाखिल हुई है कोर्ट में, लेकिन सारे चैनल सारे ऑर्डर सब उसी बेसिस पे हुए और आज तक जो चल रहा है। लेकिन हमारा ये क्लियर कट मानना है। लेकिन आप तो अपने दावे पर एकदम अड़े हुए हैं ना, आप तो यकीन से कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो कोई डर की बात है ही नहीं, आप कोर्ट में साबित कर ही देंगे। लेकिन वो जो ये बात कह रहे हैं, हाँ नहीं कानूनी देखिए मैडम, कानूनी व्यवस्था का ये उसूल है कि जो आदमी उस पर दावा पेश करता है वही साबित करता है। हम तो 500 साल से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, हमारे लिए तो वो फाउंटेन है, इसलिए हमें निश्चिंत होना या निश्चिंत ना होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप टेंशन फ्री हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी आप टेंशन फ्री रहिएगा, लेकिन फिर ये दावा मत करिएगा कि हमसे मस्जिद छीन ली जाएगी। अब शहजाद जी मुझे एक बात बताएं कि अभी कलीमुल हफीज जी कह रहे हैं कि वो तो फव्वारा है, साबित तो हिंदू पक्ष को करना है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि उसमें छेद कर दिया गया। अब अभी थोड़ी सी मुझे हैरानी है कि ये कैसा फव्वारा, केवल 63 मीटर का ही सुराख है, इसमें से पानी कैसे निकलता होगा? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि मेरी भी बातों को सुना जाएगा। लगातार 3-4 मिनट हमने बातें सुनी। देखिए, सबसे पहले ज्ञान वापी के नाम पे गैंग्स ऑफ वापी का किस प्रकार का रवैया रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुप्रीम कोर्ट से मांग थी कि 1991 कानून के तहत स्टे लगाया जाए मैटर पर, नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए कि सर्वे पर स्टे लग जाए, सर्वे पर भी स्टे नहीं लगाए। आज रिपोर्ट जो है वीडियोग्राफी के साथ दोनों तरफ को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, आपको याद होगा चंद्रचूड़ जी ने, कि कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है इसका, यह भी तय किया जाना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट जज करे, 7-11 करे, कैरेक्टर करे, सारी चीजें करे। तो ये फव्वारा है या शिवलिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित भी रखने के आदेश दिए। ये भी बात मत भूलिए कि वजू खाने की जगह कोई और तय की गई है, अभी तो उसको सुरक्षित रखा गया है। परंतु एक पूरी लॉबी है जिसको मैं कहता हूं भड़काओ भाईजान कमेटी। ये भड़काओ भाईजान कमेटी किस प्रकार से भड़का रही है? ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चले जाते औरंगजेब के यहाँ पर, कहते ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद दूसरी मत छीनिए। कांग्रेस इसको तमाशा कहती है, बाबा का मिल जाना कांग्रेस के लिए तमाशा है। अखिलेश यादव कहते हैं पेड़ के नीचे जो है पत्थर रख दिया तो मंदिर बन जाएगा। कुर्बानी की बात ये तौकीर रजा करते हैं और बर्क साहब करते हैं। पीएफआई भी आज घुस गई है इस पूरे मामले में, कहती है कि मुसलमानों को विरोध करना चाहिए। ये कोर्ट सम्मत है क्या? कोर्ट कर रहा है ना। मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक, अगर ये फव्वारा है तो इसमें छेड़खानी करने की, छेद बनाने की क्या जरूरत है? दूसरा, ये जो कलीमुल साहब है बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, इन्होंने अभी 2 बार कहा 400 वर्ष से ये फव्वारा है। कलीमुल साहब
उस तथाकथित आपके हिसाब से फव्वारा पर हमारे लिए शिवलिंग, उसके ऊपर जो चीज है वो सीमेंट है। सीमेंट 200 साल पहले तैयार हुआ है, आविष्कार हुआ है। ये कैसा आपने फव्वारा बना दिया कि जो 200 साल पहले सीमेंट बना, पर फव्वारा आपने 500 साल पहले बना दिया। एक स्ट्रक्चर का होता तो समझ में आता। तीसरा जो मीनाक्षी जी पूछ रही, छेद केवल 63 सेंटीमीटर का है और जो उसका ना वाटर का इनलेट है ना आउटलेट है, तो ये फव्वारा चल कैसे रहा था? ना ग्रेविटेशनल फोर्स से ना पाइप से। चौथी बात, मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं, आप एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, अपनी पार्टी की तरफ से बात रखते हैं। सर्वे वीडियोग्राफी हो गई है, अभी ये रिपोर्ट वीडियो दोनों दी जा रही है। क्या रिपोर्ट के कंटेंट जो भी है, बिना शर्त बिना इधर उधर की बात किए आप उसको स्वीकारेंगे या उसमें फिर से अडंगा अटकाएंगे? क्योंकि आपकी आदत यह है कि आप जो है बार बार कहते हैं हम संविधान के साथ है, परंतु हिजाब, लाउड स्पीकर, यूसीसी तमाम मामलों पर आप पलट जाते हैं। 3 तलाक के मामले पर पलट गए और सड़कों पर आ जाते हैं। तो आप सड़कों पर आएंगे या सर्वे रिपोर्ट में जो कानून जो लिखा गया है, दर्ज किया गया वीडियोग्राफी के द्वारा, उसको मानेंगे? ठीक है, मैं सरवर साहब आपके पास आऊं। मुझे लगता है कलीम जी से सवाल पूछा गया तो कलीमुल जी ही इस पर जवाब दे दें। कलीमुल जी, अब देखिए इसमें मेरा भी सवाल जोड़ लें। ये कौन सा सिस्टम है फव्वारे का? आसमान से तो पानी आता नहीं होगा, पानी तो कहीं नीचे से निकल के फव्वारे से आता होगा। वो पूरा सिस्टम दिखाई नहीं दिया, टूटा फूटा ही सही, वो कोई सिस्टम तो दिखाई देता वसु खाने में? जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं मैडम बताता हूं, आप सबके जवाब देता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम ये प्रेयर लेके गए थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 91 एक्ट का उल्लंघन है, इसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको आप जाइए, हम डिस्ट्रिक्ट जज पे ट्रांसफर करते हैं, वहां सुनेंगे। अगर वहां से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हमारे पास आ सकते हैं, और हमारी जो SLP है वो भी आफ्टर वेकेशन सुनी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कि वहां की सेफ्टी का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस एरिया की सेफ्टी होनी चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने किसी अल्टरनेट वुजू खाने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा वुजू खाना वहीं होगा, वहीं वुजू होगा। अब ये डीएम के विवेक पे छोड़ दिया गया कि वो उसकी सेफ्टी करते हुए कैसे वुजू करवाएंगे। चौथी बात, अगर इन्होंने कहा कि वहां पे 63 सेंटीमीटर परिसर में ही होगा वजू, एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं होगा जहां पर वो ढांचा मिला है। मैं नहीं, ढांचा नहीं, शिवलिंग है वो। ये आपका मत है। और हाँ। अब मैं अपना जवाब पूरा कर दूं, मीनाक्षी जी, मैं अपना जवाब पूरा कर दूं, फिर आप मुझसे कहिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि उसमें होल कैसे है। देखिए मैडम, आपने जितनी भी रिपोर्ट दिखाई है, सब जगह ये लोग वो कह रहे हैं इंतजामिया कमेटी कि ये 20-25 साल से बंद है। तो बंद होने की वजह से दूसरा जो भी फाउंटेन होता है उसका जो लास्ट पॉइंट होता है पाइप का, वो सीधा खड़ा होता है, बाकी तो सब वो हॉरिजॉन्टल चलता है। जो लास्ट जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल तो चाहे 63 सेंटीमीटर तो बहुत है, कहीं कहीं 1 फीट भी होता है, कहीं कहीं 6 इंच भी होता है। अगर ये 63 सेंटीमीटर है तो टेक्निकली ये हो सकता है 63 सेंटीमीटर, इस पे आप घबराइए नहीं। चौथी बात, जितने भी फाउंटेन हैं, चाहे जो मुगलिया पीरियड की मस्जिदें हैं, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे वो आपके मुगल गार्डन कश्मीर के हो, चाहे दिल्ली की आपके फतेहपुरी मस्जिद हो, सब में हाइड्रोलिक सिस्टम से वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो फव्वारे चलते थे, फंक्शनल थे। लेकिन अब जब से ये पाइप का इजाद हुआ और ये प्रेशर से पाइप आने लगा तो बहुत सारे फव्वारों को रोक दिया गया और एक जो हमारे नॉर्मल जो प्लम्बिंग के पाइप है उनको डाल दिया गया। आखिरी बात ये कि इन्होंने कहा रिपोर्ट के कंटेंट की बात, तो सर हमारा तो ये प्रेयर है कि ये सारी जो कार्रवाई है ये ही असंवैधानिक है। हाँ। हमें ये उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि इस सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जितनी भी एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर लूं कलीमुल जी, आपने बड़े अच्छे से साफगोई से सारी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन अभी भी मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम भी है तो वो 63 सेंटीमीटर के अंदर पानी कैसे आएगा। ये अभी मुझे मतलब मेरा कॉमन सेंस ये मुझे समझ में नहीं आता। नहीं सुनिए ना, मैं सुनिए तो हम इस पे और आगे चर्चा बढ़ाएंगे ना। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं तो इस हाइड्रोलिक सिस्टम पे और ज्यादा नहीं जाना चाहती। 5 सेकंड सिर्फ 5 सेकंड। देखिए, जब मैडम कोई आप सलाई डालती है तो सलाई वहीं तक जाती है जहां तक उसमें बैंड ना आए। जैसे फर्स्ट बैंड आएगा सलाई रुक जाएगी। और फिर पानी कैसे जाएगा? सेंटीमीटर पे आ गया हो तो 63 सेंटीमीटर। हैरी पॉटर का कोई मैजिक वॉन्ड थोड़ी ना है कि ये पानी पहुंच जाएगा। ये अनलेस औरंगजेब उसमें फूंक मारकर पानी भेज रहे थे, मुझे नहीं पता। पर मेरा आपसे एक बहुत सीरियस सवाल है। आपने देखिए कैसे कंटेंट, रिपोर्ट की कंटेंट के बारे में, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये कह रहे हैं ना कोर्ट में मानिए। तो अगर कंटेंट कोर्ट दे रहा है, कह रहा है कि रिपोर्ट को अब आगे इसको बढ़ाना है, तो आप इससे क्यों नकार रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं,
रहा हूँ, ये सीमेंट वाला तो गोल कर दिए, सीमेंट तो 1824 को इजाद हुआ है, उसका आविष्कार 1824 को हुआ है। अब वो सीमेंट के द्वारा कैसे चिपकाया गया? औरंगजेब द्वारा। मतलब औरंगजेब इतना बड़ा मैजिशियन था कि बिना ग्रेविटेशनल सिस्टम के, बिना वाटर इनलेट सिस्टम के फव्वारा भी चलाता था, और सीमेंट जब आविष्कार नहीं हुआ था सीमेंट भी उसने बना लिया। मतलब ये औरंगजेब था या क्या था पता नहीं। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए दूध का दूध पानी का पानी करते, एएसआई की सर्वे करा दो, एएसआई की सर्वे करा दो, दूध का दूध पानी का पानी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं इसी पॉइंट पर आती हूँ सरवर साहब। मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे साइंटिफिक तरीका यही हो सकता है कि आप एक एएसआई सर्वे करवा लें, उस की कार्बन डेटिंग करवा लें। जो हिंदू पक्ष कह रहा है चलिए कि आप तहखाने को नहीं तोड़ सकते, आप कोई दीवार नहीं तोड़ सकते, मुस्लिम पक्ष कहता है कि आप उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मैं तो इसमें तोड़फोड़ की बात ही नहीं आती। कार्बन डेटिंग से तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन डर रहा है, कौन परेशान हो रहा है? सबसे पहले शुरू मैं वहां से करूंगा कि आपने कहा कि शिवलिंग, और शहजाद भाई ने भी कहा कि नहीं शिवलिंग अड़े हुए हैं। नहीं, मैंने कहा कि वो चलिए सॉरी आपने नहीं कहा, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे। यस ठीक है, लेकिन शहजाद भाई ने रिपीट भी किया बिल्कुल कि शिवलिंग है। और कलीमुल हफीज साहब की एक बात से मैं सहमत हूं कि ये जो जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं इसमें पूरे देश में जो अभी बवंडर है उसका जिम्मेदार पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं है सिवाय जैन परिवार, यानी दोनों बाप बेटे मिलकर जो लगातार एक के बाद और टोटल मिथ्या, झूठ, बनावटी बात लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अरे साहब, प्रोसीजर जब चल रहा है आपको पता है स्टेप टू स्टेप अदालत अपना काम करेगी ही, और सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सब कुछ सामने आ ही जाएगा। आप रोज, आज सुबह में उन्होंने मुकदमे दर्ज करने की बात कही, पहले तो कहा कि चोर पकड़ा गया, सीआरपी ने पकड़ लिया, सामने भी आ जाएगा, और क्या कहते हैं स्थानीय वो चौक या कौन थाना है वहां मुकदमा भी दर्ज हो रहा। ये सब हवा फैलाकर देश को जो वर्गलाया जा रहा और जो कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं माननीय न्यायालय से और मुस्लिम पक्ष के वकीलों से विनती करता हूं कि फौरन उन दोनों वकील के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया जाए, शिकायत किया जाए कि देश के सौहार्द को बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा। ठीक है, आपका दावा है शिवलिंग है। जी मुझे एक बात बताएं, नहीं इसी में आप जोड़िए ना, मुझे एक बात बताएं कि आज मुस्लिम पक्ष का ये डर है कि उनकी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, उनकी मस्जिद उनसे छीन ली जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और क्या हिंदू पक्ष के पास ये संवैधानिक अधिकार भी नहीं कि वो अपनी याचिका लेकर जाए? वो अपने डर से अगर थाने पहुंच जाता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने डर को दूर करने के लिए, तो ये हवा क्रिएट करना होगा। नहीं, जब सील हो गया, जिस दिन सील हुआ उसी दिन उनको कहना चाहिए कि भाई चक्री चोर पकड़ा गया है। फिर उस नेक्स्ट डे उन्होंने एक नई बात लाई, फिर नेक्स्ट डे नई बात, और आज सुबह फिर उन्होंने नई बात लाई। और मैं कहता हूं लिख लीजिए, कल सुबह भी वो नई बात लाएंगे, क्योंकि उनके मन में एक ही बात घूम रहा है कि जब तक देश में कुछ हो ना जाए हम शांत नहीं बैठेंगे। अरे आप लोकप्रियता प्राप्त कीजिए, सस्ती लोकप्रियता का इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। मस्जिद मंदिर सस्ती लोकप्रियता। हमारे साथ वीएचपी की ओर से प्रवक्ता प्रवेश चौधरी भी हैं। चौधरी साहब, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हो रहा है, देश में एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, ये सरवर साहब का 400 साल की बात को 1 मिनट में 4 दिन में नकार के आपने मोहर लगा दिया कि शिवलिंग हो गया। अदालत के इंतजार नहीं। बात करने दें तो अच्छा रहेगा, या वीएचपी को बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दूंगा। मीनाक्षी जी, इस देश में बड़ा अजीब सा माहौल है। देश की बहुसंख्यक आबादी को, ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान इसको कहा जाता है, भारत, ठीक है। और हिंदुस्तान के अंदर ये बाहर से आक्रांता आए, चोर और लुटेरे आए, और इन्होंने आकर के यहाँ के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको खराब किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अब देखिए, इस देश के अंदर अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ। हजारों सालों से हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर राम जुड़े हुए, लेकिन फिर भी ये कट्टरवादी मुस्लिम समाज ने उस पर भी प्रश्न खड़ा किया, और उसको लेकर के भी हमें कितने वर्षों लड़ना पड़ा, लाखों बलिदान करने पड़े। मथुरा के अंदर हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आज हमें उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। और हम देखें कि स्कंद पुराण मुगलों के, इन इस्लामिक आतंकियों के आने से कई 100 वर्ष पहले की रचना है। उस स्कंद पुराण के अंदर ये पूरा कहा गया कि व्यासो विश्वेश्वरा भवनम समयता सुहस्वर्त ज्ञानवापी पुरो भागे महाभगवते सा, यानी कि
जो विश्वेश्वर मंदिर है उसके सामने सामने जो है वो एक ज्ञानवापी कुंड है और वहाँ एक शिवलिंग है जिसको अविमुक्तेश्वर भी कहा जाता है। तो आप देखिए कि इनके आने से कितने सौ साल पहले ये रचना है। और देखिए इसके साथ साथ मैं और बता देता हूँ, आलमगीरी के अंदर इनके जो आलमगीरी के लेखक उन्होंने लिखा, उसमें रेफरेंस दिया कि औरंगजेब ने 8-9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को फरमान जारी किया कि आप जाएं और काशी के सभी मंदिरों को तोड़ दें, बुतखाने को सारे बुतखाना तोड़ दे। तो सूबेदार उनको रिप्लाई क्या करते हैं, अबुल हसन रिप्लाई करते हैं सितंबर के अंदर 1669 में। वो कहते हैं कि औरंगजेब, आपकी जो आपने कहा उसको तामील कर दिया गया है। आपकी चिट्ठी में लिखते हैं कि मंदिर तोड़ दिए गए, वहां पर मस्जिद भी बना दी गई है। ये तो इनका इतिहास है। और फिर भी हम मानते हैं कि आप इस देश के हैं, आपके साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार के कारण से आप इस्लाम में चले गए, ठीक है, लेकिन इस इतिहास को मानिए। आप ये मानिए कि आप औरंगजेब की संतान नहीं है, आप ये मानिए आप बाबर, गौरी, गजनी की संतान नहीं है, आप इस देश के हैं। आपके साथ जबरन आपका मतांतरण किया गया। इस पर एक और मैं बात मीनाक्षी जी कहना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा पीटर हार्डी ने, अफ्रीकन इतिहासकार है, उन्होंने लिखा, जब गर्दन पर तलवार होगी तो समाज क्या करेगा। पीटर हार्डी कहते हैं। ऐसे ही रिचर्ड एम ईटन कहते हैं कि इस्लाम के द्वारा धर्मांतरण जो है तलवार के दम पर ही किया गया, अंग्रेज इतिहासकार का नाम जानते हैं, सुनिए। उसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म को खुद त्याग दिया, अपनी पुस्तक में लिखते हैं। मोहम्मद गजनी का जो इतिहासकार है उतुबी, उसको रेफरेंस करते हुए कहते हैं कि उसने मतलब गजनी ने, उसने मूर्तियों को तोड़ा, इस्लाम की स्थापना करी, उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों मतलब हिंदू, नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। ये पाकिस्तान का विभाजन, उसके अंदर बाबा साहब ने रेफरेंस देते हुए कहा। उसके बाद निजामी को रेफरेंस कर, मोहम्मद गौरी का जो इतिहासकार था निजामी, उसको कोट करते हुए कहते हैं, उन्होंने यानी गौरी ने अपनी तलवार से हिंद के कुफ्र की गंदगी को साफ किया और पाप से मुक्त किया तथा उसे सारे मुल्क को बहुदेववास के कंटक से स्वच्छ किया और मूर्ति पूजा की अपवित्रता को पाक किया। अपने शाही शौर्य से और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक भी मंदिर खड़ा रहने नहीं दिया। इतना ही नहीं, हम जानते हैं। मीनाक्षी जी एक और छोटा सा बता दूं, तैमूर लंग का एग्जांपल दे देता हूं। तैमूर लंग ने क्या कहा, तैमूर लंग कहता है कि मेरी तलवार का भोजन जो है, एक हिंदू का सिर जो काटूंगा तो मेरी तलवार का भोजन है, तैमूर लंग कहता है। ये इनका इतिहास है, इसलिए नहीं है कि हमें लड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज लड़ेगा और हिंदू समाज जीतेगा, जैसे अयोध्या में जीते हैं, वैसे ही काशी में भी जीतेंगे, मथुरा में भी जीतेंगे, और भी अन्य जो हमारे मंदिर हैं उनको भी हम प्राप्त करेंगे। और आपके धार्मिक ग्रंथों से बनाऊंगा। सुनिए, धार्मिक ग्रंथों पर हम बाद में जाएंगे। अभी हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या वाकई में उस शिवलिंग को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश हुई जो हिंदू पक्ष का दावा है, या फिर वो वाकई में फव्वारा है। और मैंने बार बार इसलिए पूछा, ये कौन सी टेक्निक है कि 63 सेंटीमीटर से पानी भी निकल कर आ गया, हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम कर रहा था, कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स यहां काम कर रही थी। कोर्ट कमिश्नर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हम लौटेंगे। चलिए, जो बार बार दावे किए जा रहे हैं, वो दावे किस बिना पर किए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देती हूं। कलीमुल जी, आपके लिए भी और हमारे सारे मेहमानों के साथ दर्शकों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, जो सर्वे हुआ उस सर्वे की रिपोर्ट में क्या लिखा गया। अब आप ये सुनिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सर्वे की रिपोर्ट के शब्द है। अब आप ये सुनिए, पहला पैरा ये साफ साफ बताता है, दिनांक 16/5/2022 को वादी और प्रतिवादी गण यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष और उनके अधिवक्ता गण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू की गई, जिसमें वादी और प्रतिवादी गण के अधिवक्ता, वादी गण तथा प्रतिवादी के ये देखिए प्रतिनिधि, उन्होंने अपने अपने हस्ताक्षर दिए और पक्षगण की उपस्थिति में एक सीढ़ी चढ़कर सभी लोग अपने जूते चप्पलों को गेट के पास उतारकर मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजू खाने का जिक्र इस रिपोर्ट में साफ है।
जो कि लोहे की जाली के 3 तरफ से बंद था, उस स्थल पर गए। वादीगण के अधिवक्ता यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर का यह ध्यान आकृष्ट किया गया। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, आप देखिए इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। यह सुबह की बात है, 16 तारीख की सुबह को हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, कोर्ट कमिश्नर को ये कहा कि ये जो आप देख रहे हैं ढांचा, ये क्या है? शिवलिंग है। ये उनका दावा। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्ट्समैन के द्वारा नंदी के कुंड का नाप भी लिया गया। अब वो नाप क्या कहता है आप देखिए, इसकी दूरी 63 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच के गोलाकार कुएं की जगह जैसी एक बीच में पत्थर कायम है। एक टू एक, वर्ड टू वर्ड मैं आपके सामने पढ़कर इसलिए रख रही हूं कि उस वक्त मुस्लिम पक्ष भी था। मुस्लिम पक्ष ये कह सकता था कि ये गलत है। देखिए अब आगे क्या है, आगे ये लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि कमीशन कार्रवाई हेतु द्वारा ध्यान आकृष्ट करवाया गया कि बीचों बीच में भगवान शिव का शिवलिंग है और इस दौरान सीढ़ी को लगाकर बीचों बीच लोग पहुंचे। पानी को कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखा गया और 2 फीट तक पानी के लेवल को लाया गया और फिर जो गोलाकार आकृति दिखाई दी, वो गोलाकार आकृति शिवलिंग के जैसी दिखाई दी। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये गोलाकार आकृति शिवलिंग के जैसी दिखाई दी, जिसके ऊपर इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग से सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसलिए मैंने बार बार ये पूछा, ये कौन सा फवारा है जिसके नीचे का पत्थर शिवलिंग के जैसा काले रंग का दिखाई देता है और ऊपर का पत्थर सफेद रंग का लगता है जैसे अलग से पैच किया हुआ है, जिसके ऊपर क्रिस क्रॉस के निशान भी दिखाई देते हैं। वो भी इस रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है जो लगातार वाराणसी से इस पूरे मामले को कवर कर रही हैं। गौनिका, मैं ये जब पूरी रिपोर्ट पढ़ती हूं तो इस पूरे रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि प्रतिवादी पक्ष से ये पूछा गया कि ये क्या है। प्रतिवादी पक्ष ये कहता है कि ये फव्वारा है। प्रतिवादी पक्ष से पूछा गया कि फव्वारा है तो चलाकर दिखाइए। उन्होंने चलाने में असमर्थता जाहिर की। पूछा गया कब से बंद है, तो कभी कहते हैं 12 वर्ष से बंद है, फिर कभी कहते हैं 20 वर्ष से बंद है। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए गौनिका? बिल्कुल मीनाक्षी, ये वही सर्वे की रिपोर्ट है। सर्टिफाइड कॉपी इस वक्त हमारे साथ है जो सर्वे एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से किया गया था। ये उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी हम चला रहे हैं। जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, शिवलिंग में छेद था, उसके ऊपर एक सीमेंट के साथ एक चीज को जोड़ा गया था, फुवारे का कोई भी इनपुट नहीं था कि कहां से पानी आ रहा है, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। इस रिपोर्ट के बाकायदा पेज नंबर 7 में का हम आपको पैराग्राफ दिखाते हैं जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि इसके यहाँ पर देखिए कि पानी पहले कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा एक आकृति दिखी जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर एक कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ी कम गोला छेद था जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया और दोनों कमिश्नर कार्रवाई वादी पक्ष के अतिरिक्त इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। एडवोकेट कमिश्नर जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट में उनकी तरफ से दोनों पक्षों की बात को लिखा गया है जिसमें से एक पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है और जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे वो दावे भी इस रिपोर्ट में है। गौनिका, मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ। रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है। अब रिपोर्ट में ये साफ साफ है, इसमें हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, इसलिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, दोनों की बातें कही गई। और बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन है जिसमें कोर्ट कमिश्नर ये कहता है कि देखने में ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है। अब तो कार्बन डेटिंग होगी शहजाद, तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि देखने पे ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग जैसी एक आकृति है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स।
देखिए, मैंने सबसे पहले कलीमुल साहब से पूछा था कि क्या ऐसी रिपोर्ट जब आएगी तो उसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे। अभी भी वो सवाल बरकरार है, पर मैं 2-3 तथ्य और आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक, प्लीज कलीमुल जी प्लीज, मैं कोई बीच में नहीं बोल रहा, मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिए। 1960 में वाराणसी का गजट है, उसमें भी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय। 1983 का यूपी कानून है श्री काशी विश्वनाथ के नाम पर, उसमें भी लिखा गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में कि ये बाबा विश्वेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग ओरिजिनल है। 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें कि लिखा गया है कि कैसे वहां पर ध्वस्त किया गया मंदिर को औरंगजेब के द्वारा। और मैं आपको एक और चीज सुनाता हूं, ये है एफिडेविट जो 1936 के समय पर डाला गया था। इसमें लिखा गया ऑन April 9, 1669 औरंगजेब issued the order to the provincial governor for the demolition of Hindu temples and schools which were by the Faujdar, which were of the Faujdar of Varanasi, carried out by pulling down a number of temples in the city, including that of Vishwanath and Bindu Madhav। ये इन्होंने लिखे गए। अच्छा, इनको अगर दिक्कत है इन चीजों से तो मुझे बताइए, मैं इसीलिए तो शिवलिंग बोल रहा हूं। कांग्रेस के बनाए हुए कानून में आज भी लिखा गया है कि वो आदि विश्वेश्वर जी का आज भी वो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है। अब मैं फिर भी कहता हूं कि कोर्ट की बातों को मान लीजिए। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा है ना कि शिवलिंग नहीं है, तो बार बार आप फव्वारे से तुलना करना, उसका मजाक उड़ाना, जिस प्रकार का मखौल उड़ाया गया, चित्र बनाए गए। मैं इनसे बहुत सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या अगर इनके धर्म का, मजहब का कोई भी इस प्रकार का मजाक उड़ाता तो ये सड़कों पर नहीं होते? ये कहते सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये भाई क्या सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं? ये कोर्ट भी ना जाए, विष्णु जैन का परिवार कोर्ट चला गया तो सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। और ये अगर फ्रांस में कोई घटना हो और ये सड़कों पर आ जाए तो ये ठीक है। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और देखिए, आपको अगर अंग्रेजी नामों से इतनी दिक्कत नहीं, आपको प्यार कीजिए। नहीं, सरवर जी मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपसे एक सलाह, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप भी अपना नाम सरवर से सर्वेश कर दीजिए। आप भी अपना नाम सरवर से सर्वेश कर दीजिए। भारत के अगर नाम इतने पसंद है, सरवर से सर्वेश हो जाएगी। ठीक है सरवर जी, 1 मिनट। आक्रांताओं की चीजें पसंद नहीं तो सरवर से नहीं, देखिए हम दिशा से भटक जाएंगे। कलीमुल जी, इस सच को कि वहां पर मंदिर था, इसे नकारने के लिए हिंदू पक्ष ये कहता है कि आपको कई इतिहासकारों को झूठा साबित करना होगा, आपको मौजूदा प्रमाणों को झूठा साबित करना होगा, और आपको कांग्रेस को भी झूठा साबित करना होगा। जो 50 साल पुराना गैजेटियर जो रीड करके अभी शहजाद जी ने बता दिया, आपको कितने लोगों को झूठा साबित करना होगा? देखिए मैडम, हमें सिर्फ इतना ही, आप हम पे इतना करम फरमा दें कि आप ही डैमेज करना बंद कर दें तो हमारा असल काम आसान हो जाएगा। जो रिपोर्ट आप आज सर्टिफाइड दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप अनसर्टिफाइड तरीके को दिखाकर पूरे उसका डैमेज कर चुके हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि जो सिलेक्टिव लीक हुआ उससे जो मुल्क में डैमेज हुआ, 15 दिन से जो शोर मचा के रखा हुआ है कि फव्वारा नहीं है शिवलिंग है, शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है शिवलिंग है, और आज भी आप उस रिपोर्ट को फिर पढ़ रहे हैं। चलिए, इसका कंटेंट मानते हैं, इन पे कार्रवाई कोर्ट करेगा अगर आपको इतनी चिंता क्यों है। जब आपत्तियां आ जाएंगी उसके बाद जब कोर्ट से सर्टिफाई हो जाए वो रिपोर्ट, अरे कोर्ट, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इतनी लॉ तो आप भी जानते हैं, इतना लॉ तो मैं भी समझती हूँ। एक बार अगर वादी और प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट से रिपोर्ट दे दी गई है तो दैट रिपोर्ट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। अब इसमें सर्टिफिकेशन के लिए क्या मुझे ओवैसी जी से सील करवाना पड़ेगा सर? नहीं, 25 तारीख को उन्होंने सबमिट कर दी, तब तो मैं मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन 25 से पहले जो डैमेज किया आपने उसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं और हमेशा रहेंगी। अच्छा, अब आगे कंटेंट को सच मानते हैं या नहीं? कंटेंट को सच मानते हैं या नहीं सर जी? इस कंटेंट को, सर्वे की रिपोर्ट को सच मानते हैं या नहीं? कंटेंट में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की बात है ना, वादी प्रतिवादी, चलिए छोड़िए हिंदू मुस्लिम पक्ष, वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष को सही मानते हैं। मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूं कि जो सर्वे कमिश्नर गए थे, जिस सर्वे कमिश्नर पे हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, आखिरकार उसे जिल्लत के साथ बाहर निकालना पड़ा कोर्ट को। अभी आप देखना, आप ये सारी प्रक्रिया पर रोक लगेगी। उसकी वजह यह है कि इस देश का जो धर्म है ना, वो संविधान है। अभी तो नहीं इस लगी देश का धर्म वो नहीं है जो प्रवेश चौधरी साहब कह रहे हैं। इस देश का धर्म संविधान है, और ये हिंदू राष्ट्र अभी नहीं बना है। देश के आत्मा की बात की, उन्होंने तो देश के आत्मा की बात की। अरे नेपाल आपके पड़ोस में हिंदू राष्ट्र था, वो बर्बाद हो गया था, उसे भी हिंदू राष्ट्र है, उसे भी धर्मनिरपेक्ष होना पड़ा, हिंदू ही है। वरना आप जिस तरीके से पूरे देश को हिंदूवाद
हिंदू राष्ट्र कोर्ट हिंदूवाद कर रही है क्या? नहीं, कोर्ट ने आप भी ये हिंदू प्रक्रिया हैं। नहीं कि मेरे 100 साल देश पहले को भी बने वही होंगे देखना मुसलमान, पड़ेगा। 150 साल पहले बने होंगे देखे मुसलमान। और ये नेपाल ने देखे। अच्छा, कोर्ट हिंदू राष्ट्र बना रहा है क्या? अब आगे चलिए कोर्ट आप। हिंदू राष्ट्र बना रहा है चलिए क्या? एक तरफ संविधान से चलने की बात ये कर रहे हैं, बात छोटा सा पूर्वजों टॉपिक पर इसमें बीच में सरवर है, जी आपको बने हुए हैं। गर्व होना एक चाहिए, मिनट, हिंदू कलीमुल पूर्वज जी, हैं आपके। एक मिनट चौधरी प्लीज, साहब, मैं मैं किसी के सरवर बीच जी में का नहीं इस बोला, पर मेरा रिएक्शन पूरी ले बात लूं। सुनिए, मेरी मैं सुनिए आप। सरवर जी का इस पर रिएक्शन नहीं, ले। चलिए objection नहीं, अभी आप आगे चलिए। हमारे साथ विष्णु जैन मेरी- साहब भी जुड़ मेरा गए। मेरे point ख्याल रह से गया, आप मैडम। वकील की बात, आप बार बार वकील पर तहमत लगा रहे थे। कलीमुल जी, आप हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन पर तहमत लगा रहे थे कि देश में वो एक तरीके आप 10 सेकंड दे दीजिए से मुझे। असमानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हवा सरवर साहब ने कहा कि हवा क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। विष्णु जैन साहब मुझे बताइए, रह कर मैं विष्णु जैन साहब का भी जवाब दूंगा। हाँ, आप मुझे बोलने अरे दीजिए, पहले 10 उसके लिए सेकंड दे सुनना दीजिए तो मुझे पड़ेगा बोलने। ना कलीमुल जी, उसके लिए पहले सुनना पड़ेगा। चलिए अरे मैं अब पूरी विष्णु बात का जैन जवाब दे साहब, दूं। इन वक्ताओं ने जो बोला है, ये जो काबिल वक्ता खड़े हुए हैं, इन्होंने जो बोला है उसका जवाब तो दे दूं मैं। अरे सुनिए मुझे टाइम दे विष्णु दीजिए जैन साहब भी मैडम, जुड़ 10 गए हैं। सेकंड सभी लोगों की बारी बारी। अरे इतनी तो चर्चा हुई कलीमुल साहब, आप तब भी नाराज होते हैं। विष्णु जैन साहब मुझे बताइए, दो बातें हैं जो मैं नाराज नहीं हमारे हूं। मेहमानों ने कहा कि पहले तो आपने अपनी पहली रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, आपने झूठ बोला कि आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और आपने चुपचाप जाके तस्वीरें खींच के उसको सार्वजनिक करवा दी। आपने कोर्ट में भी चले गए। कोर्ट जितना काम कर रहा है वो सारे आप लोगों के कहने पर आकर कर रहा है। मुझे हालांकि ये समझ में नहीं आता कि कोर्ट आप लोगों के बहकावे में कैसे आ जा रहा है। कोर्ट का क्या अपना विवेक नहीं है? बहरा, एक और सवाल जो उठाया गया वो इस बात को लेकर उठाया गया, आप जिसको बार बार शिवलिंग कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो फव्वारा है। आप क्यों कह रहे हैं उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई? देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे पिता की तबीयत पे सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत की है बिलो दी बेल्ट कमेंट करने की। और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वाराणसी में अग्रिम हॉस्पिटल में वो उस दिन भर्ती हुए थे 3 बजे और उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए हैं। डिस्चार्ज के प्रूफ और एडमिट होने के प्रूफ हमारे पास हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मैं अपीयर हुआ था तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच में यही बात रखी थी। ऑन एफिडेविट कहा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब है और इसको 1 दिन के लिए एडजस्ट कर दीजिए, वो कल तक रिकवर होके आ जाएंगे। अब उनको ये बात नहीं समझ में आती है तो ये इनकी मर्जी है। कोर्ट में वो गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, उनकी एप्लीकेशन पे कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात मान रहे हैं, एक लेकिन मिनट हम सिर्फ इतना कह रहे हैं विष्णु सर जैन सुनो, साहब कि ये जो सारा बखेड़ा खड़ा अरे करवाया सुनिए तो आपने, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने अपने पिताजी की तबीयत खराब होने का मिसयूज किया, यही तो हम कह रहे हैं। हम आपके पिताजी की तबीयत खराब होने का हमें कोई शक नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे मेरी बात तो, वो एडमिट भी हो सकते हैं। अच्छा मीनाक्षी हमारा जी, कहना ये है कि मीनाक्षी आपने जी सारा ऐसे, बखेड़ा खड़ा चलिए कराया। एक पॉइंट पर तो आप कम से कम सहमत हो गए कि उनके पिता की तबीयत वाकई खराब थी। चलिए बाकी 2 पॉइंट पर आते हैं। भंग करने की मीनाक्षी जी मैं देखिए चलिए, बात विष्णु कहना जी की चाहता आवाज हूं। आए सिर्फ। इसके बाद जो सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया सीलिंग का, वो हमारी एप्लीकेशन पे किया। मुस्लिम पक्ष उस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे मोहर लगा दी और कहा सिविल कोर्ट का ऑर्डर हमारे ऑर्डर में मर्ज कर गया। और सुप्रीम कोर्ट, मैं तो नहीं कहता, ये कहते तो जो अभी सीलिंग का ऑर्डर है, ये कह रहे हैं बखेड़ा खड़ा किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट से अफर्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं शिवलिंग वहां, जो मेरा क्लेम है कि वहां पे शिवलिंग मिला, वही एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ये शिवलिंग की बेअदबी करते रहे, उसमें वजू करते रहे, उसमें क्या कहते हैं छेद करते रहे, 63 सेंटीमीटर का चक्री लगाते रहे, हम लोग बैठ के चुपचाप देखते रहे। अगर आज अपनी मैं धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये अपनी चीज की लड़ाई लड़े, मैं अपनी चीज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं मुझे एक बात बताइए सरवर जी, मैं आती हूँ विष्णु जैन साहब आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन सरवर जी, मुझे एक बात बताएं, बहुत छोटे से में बोलिएगा, मुझे ब्रेक के लिए कॉल भी आ गया है, कि ये क्या कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है? मुझे ये नहीं समझ में आता। कोर्ट ने अपने विवेक पर आधारित ये फैसला दिया ना कि आप उसे प्रोटेक्टेड साइट बना दीजिए और वजू के लिए कोई एक अलग स्थान तय कर लिया गया। ये तो कोर्ट ने कहा, ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू पक्ष के वकील के दावों में बहुत दम लग रहा था इसलिए उनके दावों में दम उनके। किसको है मीनाक्षी? पूरे भारत में किसी कलीमुल ने जी कहा को- नहीं, कलीमुल ये जी तो को नहीं कहा आपत्ति गया कि कोर्ट के आदेश पे आपत्ति। आपत्ति विष्णु अरे जैन कलीमुल साहब ने कहा नहीं, कि नहीं, हिंदू पक्ष के आधार पर सारे फैसले आ रहे हैं। जैन जी अगर कोर्ट ने एज ये ए कहा है, वकील तो फिर हिंदू सब कुछ पक्ष करने में के तो लिए बाकायदा ऑथराइज्ड एक्ट लगाइए। है, लेकिन अरे ये नेता कलीमुल की जी ने तरह कहा, सुबह में कलीमुल कुछ जी और ने कहा, दोपहर में सुनिए, कुछ नहीं, और शाम में सुनिए, कुछ, सुनिए, सुनिए। आप लिख लो, मैं एडवांस में अरे बोल रहा हूं। सरवर जी अभी विष्णु जैन जी सुन रहे, कल ये फिर नया कोई बयान अरे देंगे। कलीमुल जी ने कल अभी फिर अभी देंगे ये बोला, बयान, आप देख लेना। अरे आपके सामने बोला कलीमुल जी ने क्या? कि जितने भी दावे वो हिंदू पक्ष कह अच्छा, रहा तो है उसी के रिपोर्ट आधार लीक पर हुआ सुप्रीम कौन कोर्ट जिम्मेदार कर रहा है, था? उसी आधार पर रिपोर्ट अदालत लीक हुआ कर रही कौन है। जिम्मेदार था?
आप ही बता दीजिए, रिपोर्ट लीक हुआ, विष्णु जैन साहब है ना सर, रिपोर्ट जरा के बता कंटेंट दीजिए पर वकील आप- साहब आप- कैसे चलिए। लीक हुआ रिपोर्ट। चलिए इस पर शहजाद शाह रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, छोटा सा रिस्पॉन्स। 15 दिन से चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके बाकी सारी बातें छोड़ो। अगर विष्णु जैन ने कुछ गलत किया, कोर्ट उनको देख लेगी, पर उनके पास कानून के पास जाने का अधिकार है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रिपोर्ट को मानेंगे, हाँ या ना? ये सवाल का जवाब। सारे ऑर्डर को माना जाएगा, सारे नहीं, इसको सर्वे की रिपोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? चलिए इसी सर्वे की A to Z तो उनको बोलो वो नहीं मान रहे। इसी सर्वे में त्रिशूल का जिक्र है सर, एक नहीं मान मिनट, रहे। इसी रिपोर्ट में त्रिशूल का जिक्र है, इसी रिपोर्ट में अब मीनाक्षी शेषों जी, का जिक्र जिक्र को रहने है। दीजिए, अरे जिक्र जिक्र को का रहने दीजिए। वाह, अच्छा अब होने दीजिए, अब जब अगर कोर्ट फव्वारा में होने चल का रहा, जिक्र किसी होता को तो फव्वारा प्रमाणित- होने के जिक्र को रहने देते। जब तक कोर्ट का फव्वारे की तरह उछल जाते हैं। जिक्र होना, चलिए, एक छोटा सा संभावना ब्रेक। व्यक्त करना, 400 साल की बातों को नकार देना 4 मिनट में। मैं एक बार फिर सरवर जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, इस रिपोर्ट के कुछ और अंश में जरा दर्शकों के सामने रख देती हूं। अब देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है। अंदर के दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, जिसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। अब अगर अंदर त्रिशूल का चिन्ह है तो अभी त्रिशूल का चिन्ह किसी मस्जिद परिसर में क्या कर रहा है? एक ही सवाल है। मैं फिर कह रही हूं, ये सवाल है, ये मेरा दावा नहीं, ये रिपोर्ट में लिखा है। दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वस्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल भी मिले जिस पर नक्काशी है और ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह मौजूद है। अब ये स्वस्तिक का चिन्ह भी हिंदू धर्म में होता है, गलत नहीं हूं मैं। अब इसका मस्जिद परिसर में क्या काम? इसके आगे आप सुनिए, एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी है वो भी खुदा हुआ मिला। कमल के फूल कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और पंखुड़ी पर भी स्वस्तिक का चिन्ह मिला है। मैं अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने पढ़कर दिखा रही हूं। तो त्रिशूल का चिन्ह मिलता है, स्वस्तिक का निशान मिलता है। तहखाने को एक तरफ 4 दरवाजे को नई ईंटों से बंद किया गया, पुरानी ईंटें नहीं है, नई ईंटों से बंद किया गया। और इसी को तो शायद तोड़ने के बाद भी कहते हैं। मुझे सरवर साहब बताइए, ये सर्वे की रिपोर्ट है, इसमें मेरा एक शब्द नहीं है। देखिए मैं मस्जिद से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो कुछ बातें तो मैं कहूंगा। मस्जिद से जुड़ा इतना रहा हूं कि मैंने मस्जिद में सफेदी भी की है, खुद से इमामत भी कर रखा हूं, मैं सेवा किया हूं जनाब। हाफिज तो जी, जो नक्काशी की बात आ रही, फूल पत्ती की बात आ रही, ये कमल गुलाब जो भी आप कहा जा रहा है, कलश देखिए, ठीक है, सुनिए, ठीक है। कलश का भी आकृति मैं है। आ रहा हूं। देखिए भारत में जो कारीगरी का एक जमाना था ना, आज के दौर में जो आपका ये स्टूडियो है ना, यह आज से पहले भारत में नहीं था, ये भी कहीं विदेश से आया है। और जब आ गया तो फिर तमाम स्टूडियो एक जैसे बनने लग गए। एक ही कारीगर यहां भी काम करता, वहां भी काम करता, वहां भी काम करता, तो वो अपनी कला दिखाता वो है। मस्जिद में स्वास्तिक बना देता है। मैं कह रहा हूं कला दिखाता है, और प्लास्टर में ये सारी चीजें दिखती है। रही बात वो जो आप त्रिशूल की बात कर रहे हैं, मैं फिर लिख कर रखा हूं, अगर जूम करके दिखा दे तो पब्लिक देखेगी। अल्लाह और त्रिशूल, बिल्कुल अल्लाह और त्रिशूल एक जैसा ही होता है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपके, और कमल के फूल में 100% आपका कंफ्यूजन हो सकता है, कलश में भी कंफ्यूजन हो सकता है। स्वास्तिक पर मैं बिल्कुल पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो मस्जिद में अब तक हमने नहीं देखा। सुनिए, अब मैं इसी पर आपसे पूछती हूं। अब आप मुझे ये बताइए, ये अगर आकृति ऐसी बनी हुई है, ठीक है, ये आकृति ऐसे बनी हुई है, इसी आकृति की अगर आप आगे ऐसे लिखते हैं तो ये आपका अल्लाह हुआ, अल्लाह होता, ठीक है, हाँ, हाँ। इस तरीके से लिखा, ये आगे एक आपने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया, ये अल्लाह हुआ, अलिफ हुआ, ठीक है। अब दावा ये किया जा रहा है कि इस तरीके से क्या पूरे डंडे के साथ अल्लाह लिखा जाता है? नहीं, अब मैं बता क्या रहा हूं ये अल्लाह लिखा गया? आप रिपोर्ट फिर से पढ़िए। मैंने उसमें ये लिखा है त्रिशूल, सुनिए ना, ये अगर हो गया तो क्या ये अल्लाह है? आप मीनाक्षी जी पढ़ रही थी, मैं सुन रहा था ये कि त्रिशूल जैसा दिखा है नहीं त्रिशूल। ये दावा कमिश्नर ने भी नहीं किया, कोर्ट कमिश्नर ने। फूल जैसे दिखे, जैसे 2 पत्ती कमल का स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक, मैं वहां अभी इसीलिए तो साइलेंट हूं। घंटी का निशान, नहीं, वो घंटी की तस्वीर आपके कैमरे पे मैं देख चुका हूं। वो घंटी नहीं है, वो वैसी तस्वीर सेम, वो जो मेहराब उसको हम लोग बोलते हैं जहां इमाम खड़ा होता। और एक बात मैं बोलता हूं, पूरा देश सुन रहा, आप भी सुनेंगे, मेरे भाई साहब गुस्सा न होंगे, आप भी सुनेंगे। मुसलमान इतना मूर्ख था, चलिए अब स्वतंत्र भारत में 75 वर्षों तक कांग्रेस ने जो तमाशा किया वो ठीक है, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों के जमाने में दीन मोहम्मद का मुकदमा आप लोग बार बार दिखा रहे हैं ना। क्या दीन मोहम्मद जब गए थे
स्टेट वर्सेस दीन मोहम्मद था ना, हिंदू वर्सेस दीन मोहम्मद तो नहीं था, नहीं। स्टेट वर्सेस था। तो उस समय जो इतना अवसर मिला तो तोड़ फोड़ करना, प्लास्टर पे चिन्ह मिटाना, चूना सफेदी करना, ये सब मुसलमानों को नहीं आता था क्या? आज अचानक विष्णु जैन जी जैसे पैदा हुए वैसे मुसलमान भी वैसा पैदा हो गया जो उससे छेड़छाड़ करने लग गया। अरे 400 साल में तुमने छेड़छाड़ नहीं किया मुसलमानों ने, या तो मुसलमान बेवकूफ थे या सीधे थे, तो वही बात होगी ना। या तो बहुत ज्यादा सीधे थे। चौधरी साहब इसका जवाब देंगे। मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि जो मुगल जहां से आए थे, फरगान उज्बेकिस्तान जो इलाका था वहां से आए थे, वहां कच्चे मकानों में रहते थे, ना उनको मूर्ति कला का ज्ञान था और ना उनको महलों को बनाने का ज्ञान था। तो उन्होंने अपने हाथों से सुन नहीं लीजिए, बनाया ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो इस देश की सारी इमारतें हैं, अभी कुतुब मीनार पे विषय चल रहा है ना, इस देश की जो सारी इमारतें हैं वो सारी इमारतें भारत के जो हिंदू शासक थे उनकी बनाई हुई मूर्तियां थी, उनकी बनाई हुई इमारतें। हिंदू मिस्त्री बोलिए ना भाई। नहीं, मतलब उन्होंने शासकों ने बनाए, शासकों ने बनाए, और बाद में उनका केवल नाम का परिवर्तन किया गया। उनका नाम का परिवर्तन करा, किसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार कह दिया, किसी ने ताजमहल बना दिया, ये बता दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और उड़ीसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंदिर, अरे जामा मस्जिद का इतिहास आप सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे जामा मस्जिद के लिए तो आप सुनिए। अब मैं पढ़ देता हूँ, अब मैं पढ़ देता हूँ मीनाक्षी, एक मिनट पढ़ देता हूँ, एक मिनट। इब्न असीर ने कमील उल तबरीक में लिखते हैं कि वाराणसी के काफिरों का जबरदस्त कत्लेआम हुआ, सभी पुरुषों को मार दिया गया, केवल स्त्रियों और बच्चों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनको गुलाम बनाकर उनका व्यापार किया जा सके। सारनाथ के बौद्ध परिसर को ध्वस्त किया गया और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया। इतना कुछ काशी में हुआ। बहुत माफी के साथ मेरे पास वक्त इतना ही था। आज का मसला केवल और केवल ज्ञानवापी पर हमारी चर्चा का था और सवाल ये उठाया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, इस शिवलिंग को डैमेज करने की कोशिश की गई है। अब ये कोशिश वाकई में हुई है या नहीं हुई है, या फिर ये एक नाकामयाब कोशिश थी, ये अदालत में तय हो जाएगा। जरा सोमवार तक का इंतजार कीजिए, 2 बजे अदालत फिर बैठेगी, फिर इस मामले पर सुनवाई करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।